आपको बता दें कि कालकाजी विधानसभा से कांग्रेस नेता ज्योत्सना गोगिया ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रमेश बिधूड़ी को महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। कभी संसद में मुस्लिम सांसद को मुल्ला कटवा कहते हैं, कभी क्षेत्र के लोगों से बदतमीजी करते हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तथा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के नाम को लेकर गलत बयानबाजी करते हैं, जिससे कालकाजी विधानसभा की महिलाओं में उनके प्रति बहुत गुस्सा है। चुनाव के समय इस तरह की बयानबाजी आम हो गई है। इस बात को लेकर कांग्रेस में काफी रोष है और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाओं द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन में रमेश बिधूड़ी का पुतला भी जलाया गया और रमेश बिधूड़ी हाय हाय के नारे भी लगाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी का जो निर्देश हुआ, उन्होंने उस निर्देश का पालन करा, क्योंकि एक सीएम के आगे बड़े चेहरे की मांग थी और ऐसा लगता है कि अलका जी से बेहतर चेहरा कालका जी के लिए हो नहीं सकता था। 5वीं बार विधायक का चुनाव लड़ रही हैं। सन 2003 में जब मदन लाल खुराना जी मोती नगर से उनके सामने लड़ी और आज 5वीं बार विधायकी का जो ये चुनाव लड़ रही हैं, इससे बेहतर चेहरा मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के पास और कोई विकल्प था। आम आदमी पार्टी से यहाँ पे सीएम कैंडिडेट है आतिशी, और बीजेपी से देखा जाए तो पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी, और आतिशी का देखा जाए तो वो यहाँ से विधायक भी हैं और इस टाइम वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। उनके सामने अलका लांबा फीकी पड़ रही है। हमारी पार्टी की नजर से 5वीं बार विधायक का चुनाव लड़ना, आतिशी जी जो कि पहली बार विधायक बनी हैं और टेम्परेरी सीएम जो कि उन्हीं के केजरीवाल जी ने उन्हीं को ये नाम दिया है टेम्परेरी विधायिका का। हम लोगों तो एक इस मुकाम से लड़ रहे हैं कि एक सीएम के आगे हम अपना कैंडिडेट ला रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो खुद सीएम रहते हुए जनता के बीच उनको जेल जाना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों ऐसा उन्होंने नीतियां बनाई कि जहां उनको बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए थी, वहां एक के साथ एक फ्री दारू देने की बात हुई, और जब देखा कि दारू की बिक्री कम हो रही है तो उसकी उम्र कम कर दी, दारू पीने की उम्र कम कर दी। क्या ये ऐसे सीएम दिल्ली के लिए चिन्हित करे जाएंगे? आप खुद बताइए कि एक तरफ ऐसे सीएम हैं जो कि भ्रष्टाचार में जेल होकर आते हैं और दूसरी तरफ हमारी अलका लांबा जी हैं जो कि 5वीं बार विधायक की लड़ रही हैं, राष्ट्रीय की महिला अध्यक्ष हैं और कई पदों पर रह चुकी हैं, दूसरों के भी कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं। तो आप खुद फर्क समझिए। अगर बात करें सीएम कैंडिडेट की तो शीला जी के समय में 15 साल शीला जी सीएम रही थी। आप बताइए उनके ऊपर कोई आरोप है तो? आप बताइए अगर वो एक बार भी जेल गई हो तो? आप बताइए उनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का मामला हुआ हो? क्या 15 साल सीएम रहना ये छोटी बात है? आप मात्र दिल्ली में पिछले 10 साल से सीएम बने बैठे हैं। आज आप पब्लिक के बीच जाते हैं और ये बात कहते हैं कि आप मुझे जिताइए, उसके बाद मैं ये करूंगा। आप पिछले 10 साल से जनता आपको जिताती आ रही है। आपने क्यों नहीं पेंशन ऑन करी? आपने क्यों नहीं महिलाओं को तब 2100 रुपए दिए? आप तो दिल्ली के बेटे हैं और आप बोलते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं। तो दिल्ली का बेटा होने के नाते आपने अपनी दिल्ली को क्या दिया? सिवाय दारू के, सिवाय भ्रष्टाचारी के आपने क्या सिखाया? आपने कितने स्कूल बनाए? शीला जी के समय में 150 स्कूल बने थे और आज आप 10 साल से सीएम हैं, मात्र आप 5 स्कूल भी नहीं पूरी दिल्ली के अंदर बना पाए। मैं इसका जवाब मांगती हूँ केजरीवाल जी से। देखिए, रमेश बिधूड़ी जी के ऊपर एक टिप्पणी करना चाहती हूँ। जिस तरीके की वो अभद्र भाषा महिलाओं के लिए यूज कर रहे हैं, आप सोच सकते होंगे कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी के लिए अगर वो ये शब्द यूज कर रहे हैं तो आम जनता, आम महिला के लिए उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर क्या मानसिकता रहती होगी। ये उनके शब्द, उनके विचार, उनके जो शब्दों का उच्चारण है वो सामने आ रहा है। मैं मानती हूं कि आप दो बार से सांसद रहे हैं। 10 साल सांसद रहता है कोई तो वो क्या अपने ही एरिया के अंदर, अपने ही क्षेत्र के अंदर, आज आप रमेश बिधूड़ी जी के घर की बाहर की रोड जाके देखिए ना, उस रोड का अगर आप नक्शा देखेंगे तो मैं इसको क्या टिप्पणी दूं। अगर वहां की जनता, अगर वो उसी से रास्ते से सांसद भी निकलता है, उसी रास्ते से विधायक भी निकलता है, और 10 साल जो सांसद रहा हो, जो अपने एरिया को नहीं संवार सके, वो दूसरे के क्षेत्र को क्या संवारेंगे? रमेश बिधूड़ी अपने वर्चस्व को लेकर कालकाजी विधानसभा में आए हैं और वो दोनों महिलाओं को पछाड़कर दिल्ली विधानसभा की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी वाले कह रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? जिसे आप वर्चस्व की बात कर रहे हैं ना, जिसे आप बोल रहे हैं कि उनकी ताकत है, वो ताकत उन्होंने सदन में दिखाई थी, दोबारा सदन में जाने लायक नहीं बचे हैं। और जो ताकत वो यहाँ पर विधायकी में दिखा रहे हैं, दोबारा इस एरिया में आने लायक नहीं बचेंगे। क्या एक
आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक तरफ आप मोदी जी नारा देते हैं, दूसरी तरफ आप ही के सांसद रमेश बिधूड़ी जी, जो कि कालका जी से एक सीएम के आगे लड़ रहे हैं, वो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। वो कभी भी कुछ भी कहीं भी कुछ भी बोल देंगे कि आपने ये करा और आपने वो करा। अरे आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस किस मैनिफेस्टो पर चुनाव लड़ रही है? देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा जनता के विकास के बारे में बात करी है, हमेशा जनता के मुद्दों पे बात करी है, हमेशा जनता को आगे बढ़ाने का काम किया है। क्या फ्लाईओवर्स जितने शीला जी के समय में बने, क्या अरविंद केजरीवाल जी उसके आधे भी बना पाए? क्या स्कूल जितने बन पाए, क्या अरविंद केजरीवाल जी उसके आधे में भी स्कूल बना पाए? जितने कॉलेज शीला जी ने शिलान्यास करे, क्या उसके आधे में भी कहीं केजरीवाल जी दिखते हैं? तो फर्क साफ है। विकास की जो सोच थी, जो मुद्दों की राजनीति थी, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की ही देन थी और कांग्रेस ही इस बारे में सोच सकती है, चाहे वो आप जमीनी कार्यकर्ता हो, चाहे जमीन के ऊपर भ्रष्टाचार की बात हो, मेहनत की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, अपराध की बात हो। जितने भी, क्या कांग्रेस के समय पे क्या 300 यूनिट फ्री नहीं मिलता था, पर कभी ऐसा गाना नहीं गाया गया। मुद्दों की राजनीति करिए। आप सांसद रहते हुए आपने ये क्षेत्र आप ही के अंडर आता था, इस क्षेत्र को आपने नकारा क्यों? आप जिस क्षेत्र से लड़े उस क्षेत्र को आपने नकारा। आप मुझे बताइए, आपने सांसद के रूप में रहते हुए कितनी रोड्स का आपने एमपी फंड से रोड्स बनवा दी, कितनी एमपी फंड से आपने लाइटें लगवा दी, कितनी एमपी फंड से आपने पार्कों का निर्माण करा। ये सब देन, जितनी भी देन आज यहाँ पर है, ये सब कांग्रेस की देन है। इसकी मेंटेनेंस भी दोनों सरकारें मिलकर नहीं कर पा रही। अगर आपदा में आप बोलते हैं कि आम आदमी पार्टी है, तो विपदा बीजेपी बनी हुई है। अगर विपदा बीजेपी बनी हुई है तो आपदा आम आदमी पार्टी बनी हुई है। ये आपदा और विपदा का खेल चल रहा है, नूरा कुश्ती की लड़ाई है। इसमें कहीं भी जनता का विकास नहीं है, सिर्फ अपने को चमकाने की बात है। आज कालका जी से अगर आप विधायक लड़ रहे हैं तो सिर्फ सीएम बनने के लिए, जनता के विकास के लिए नहीं। मैम क्या कहेंगे जो क्षेत्र की जनता आपको देख रही है, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मेरा जनता के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि आप अपने लोकल जो लोग हैं, जो आपको लगता है अप्रोचेबल हैं, जिनके साथ आपने काम किया है, जिन पे आप भरोसा रखते हैं, या जो नेता आपके सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं, ये राजनीति वो राजनीति है जो कि सेवा। और आपको अगर लगता है कि आज मैं इस बंदे से सेवा के माध्यम से मैं कोई काम के लिए अगर जाऊंगा तो मुझे मना नहीं होगा, तो प्लीज अपना वोट, क्योंकि आप बीजेपी को भी लाकर देख चुके हैं और आम आदमी पार्टी को भी लाकर देख चुके हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी तब आपसे आपके काम करती है जब बिल्कुल चुनाव सिर पे खड़ा होता है और आचार संहिता लगने की मात्र 10 या 15 दिन या 20 दिन रह जाते हैं। और भाजपा, जिसके पास निरंतर पार्षद भी जीतने के बाद पार्षद ये कहते हैं जी हमारे पास फंड नहीं है, हम सीआरआर फंड लाएंगे मोदी जी के यहाँ से, पर आज तक वो सीआरआर फंड हमें कहीं कालका जी के अंदर दिख नहीं रहा है। आपने इंदौर बनाने की बात करी थी, एक तरफ पार्षद कहती है कि मैं कालका जी को इंदौर बनाऊंगी, दूसरी तरफ लंदन पेरिस के वादे होते हैं, लेकिन बनता क्या है? आखिरकार कालका जी एक कूड़े का कचरे का डब्बा बन के रह गया है। कोई भी आता है बाहर से यहाँ और कोई भी होके चला जाता है। ये सब हो क्या रहा है? एनसीआर करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।